हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, हेलोएल्केन एवं हेलोरीन। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए मैं निरंतर आपको वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में ये दूसरा वीडियो है बनाने की विधियों में, क्योंकि पहले विधि में हमने आपको बेहतरीन रूप से समझाया था क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस विधि को आप लोगों ने देखा होगा पिछले लेक्चर में। इसमें होता क्या है बच्चों, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर की लुगदी बनाते हैं, फिर उसमें जल मिला करके एथिल अल्कोहल डालते हैं, फलस्वरूप हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। इस बार अपन को करना क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर के लुगदी के साथ एसीटोन मिलाना है। क्या मिलाना बच्चों? एसीटोन। हम जब इस लेक्चर को करा रहे थे उस टाइम पे ही हमने आपको बताया था कि बच्चों आप लोग एसीटोन ले सकते हैं या तो आप एल्कोहल ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो हमने वहां पर एल्कोहल से करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे एसीटोन से, इसके अलावा भी अन्य विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन एसीटोन से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यदि विधि पूछा जाए कि एसीटोन से कैसे बनाते हैं बच्चों, तो यही पूरा प्रोसेस है कि एक गोल पेंसिल फ्लास्क लेते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर जल मिलाकर के लुगदी बनाते हैं, फिर 200 ml जल मिलाकर के इसे फ्लास्क में रखते हैं। तत्पश्चात इसमें 25 ml एसीटोन मिलाते हैं, फलस्वरूप इसका आसवन कराते हैं, जिससे हमें क्लोरोफॉर्म और जल का 2 तय मिलता है, जिसे ग्राही से एकत्रित कर लेते हैं ग्राही के द्वारा। ओके बच्चों, चलिए तो अपन बनाते हैं एसीटोन से। ठीक, एसीटोन में क्या होता है, जैसे जो हमारा आपका एथिल अल्कोहल था वो 4 पदों में होता है, ये 3 पद में संपन्न होता है। पहले पद में जैसे ही अपन क्या करते हैं, एसीटोन में पानी मिलाते हैं, लुगदी मिलाते हैं, लुगदी मतलब आसवन कराएंगे लुगदी बना करके। तो पहला जो आपका स्टेप हो जाएगा वो ब्लीचिंग पाउडर का होगा, यानी विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसकी क्रिया होती है बच्चों H2O के साथ। देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है बच्चों, ये क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कैल्शियम और एक ऑक्सीजन। यहाँ से एक और ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये बुझा हुआ चूना, यानी चूना पानी जिसे बोलते हैं, ये प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यही क्लोरीन जो है ना मेन खेला करता है, मतलब जो पूरा खेल बिगाड़ने का काम है, यानी मुख्य रूप से क्रिया कराने का काम है, ये क्लोरीन का ही है। दूसरे स्टेप में होता क्या बच्चों, हमारा एसीटोन। एसीटोन का सूत्र किसी को पता है, CH3COCH3, ये एसीटोन है। अब ये क्लोरीन आकर अटैक करेगा, तो चाहे आप यहाँ पर इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाओ चाहे इसको हटाओ, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने क्लोरीन जुड़ेंगे। यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकाल दो तो 3 क्लोरीन जोड़ दो। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसीटोन ही है ये, ट्राइक्लोरो एसीटोन है ये। ठीक है, और बच्चों यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकला तो 3 HCl बनाएगा। बैलेंसी कराने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा ट्राइक्लोरो एसीटोन है, ट्राइक्लोरो एसीटोन, भाई जरूरत की चीजें हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारा ट्राइक्लोरो एसीटोन है अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। तीसरा स्टेप बच्चों, पहला दूसरा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरे स्टेप में बात करते हैं, यानी C देखिएगा आप लोग। हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम है बच्चों, और ये हाइड्रोक्साइड ये आपका OH है और ये OH है। हम इसके 2 अणु को लेंगे, जैसे हमने कहा CCl3 COCH3, ये हो गया बच्चों CCl3 COCH3। अब देखिएगा यहां से ये हाइड्रोजन CCl3 है ना, यहाँ पे है ना CCl3 है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। तो देखिएगा क्लोरोफॉर्म का फार्मूला सबको पता होना चाहिए, CHCl3 होता है, CHCl3। एक यहां से बनेगा एक यहां से बनेगा तो 2CHCl3 बन गया। ठीक है, फिर हमारा कैल्शियम है बच्चों, तो कैल्शियम हो जाएगा। ये CO दिख रहा है ना, ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा यहां पर आप लोग ऐसा बना सकते हैं, एसीटेट बनाना है, CH3COO करो तो O, यहां से एक ऑक्सीजन बचेगा, एक ऑक्सीजन यहां से COO, और ये आपका CH3, यहाँ भी एक ऑक्सीजन बचेगा, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ से, फिर CCH3।
ये आपका हो जाता है कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम तो हो जाता है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट बनाया और इस प्रकार से हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ठीक, तो एसीटोन से हमने क्लोरोफॉर्म बना दिया। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एसीटोन से आप क्लोरोफॉर्म बनाओ तो आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि मैंने कल ही करा दिया था, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब आज का जो दूसरा बच्चों हमारा है कार्बन टेट्राक्लोराइड से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब हमारे पास 4 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन हटाना है और एक क्लोरीन की जगह हमको जोड़ना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ेगा मतलब वहां पर अपचयन होगा, मतलब यहां पर अपचायक लेना पड़ेगा। कोई भी अपचायक ले सकते हो, जैसे आयरन ले लो, ठीक है, निकिल ले लो, ठीक, ये आपके अपचायक हैं। अपचायक का मतलब जो अपचयित कर देनी, हाइड्रोजन जोड़ने के लिए प्रेरित करे, वो आपका अपचायक कहलाता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा लिखेंगे भाई साहब, आयरन और पानी के उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड का आंशिक अपचयन कराएंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, उसमें एक क्लोरीन हटाकर एक हाइड्रोजन जोड़ना है। ये CCl4 है, इसमें बच्चों अपचयन की क्रिया होगी तभी हाइड्रोजन जुड़ सकता है, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। तो यहां पर अपचायक कोई ना कोई उत्प्रेरक ले लो, जैसे आयरन ले लो और आप पानी ले लो, तो ये आपके उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। बस सिंपल है। यहाँ पे एक H जुड़ेगा तो बन जाएगा CH और Cl निकल जाएगा तो CHCl3, और जो यहाँ Cl निकलेगा तो खाली तो रह नहीं सकता है, HCl बना लेगा। अब आप लोगों को दिक्कत होगी, सर बैलेंस ही नहीं सही हो रही है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर 2H हो जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से आसानी से हम क्या बना सकते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म। अब देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, क्लोरोफॉर्म बनाइए एसीटोन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, एथिल एल्कोहल से, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, या मेथेन से। ठीक, तो अगला नंबर जो हमारा रहेगा, जो महत्वपूर्ण है, तीसरा नंबर, मेथेन के क्लोरोनीकरण से, मेथेन के क्लोरोनीकरण, क्लोरोनीकरण। अब देखिए क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन का जुड़ना, सीधा फंडा है। हमारे पास मेथेन है, सतत प्रक्रिया लगाएंगे, लगातार चलता रहेगा। एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा, फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर से एक क्लोरीन जुड़ेगा, फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर से एक क्लोरीन निकलेगा। तो लगातार ये सतत प्रक्रिया कहलाती है, जिसे क्लोरोनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा भैया यहाँ पर कि आंशिक रूप से अपचयित क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन और नाइट्रोजन के मिश्रण के द्वारा मेथेन का क्लोरोनीकरण कराते हैं। चलिए क्लोरोनीकरण कराएंगे, बहुत ही सिंपल है। मेथेन का सूत्र बताइए, CH4। क्लोरोनीकरण कराएंगे, यहाँ पे Cl2 हो गया और ये आपका N2 हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे बच्चों Cl2 और N2 है तो एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन जुड़ेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3Cl। ठीक, और बाकी HCl बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जुड़ करके बाहर हो गया। और यहाँ पर CH4 में एक हाइड्रोजन निकला है तो वहां पे एक क्लोरीन जुड़ गया। ठीक, यहां तक क्लियर है बच्चों। यहां पर फिर से क्लोरीन लेकर चलेंगे तो फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा और HCl बाहर हो जाता है। ठीक है, अगले स्टेप में फिर से यदि हम क्लोरीन लेकर चलेंगे तो फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा और HCl बनाएगा, तो वहां पे बढ़ जाएगा CHCl3, और ये इतने में ही समाप्त नहीं होता है, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। अगले स्टेप में और यदि हम इसका क्लोरोनीकरण करा दें, फिर से HCl निकल जाता है और CCl4 बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। ये आप लोग स्टार्टिंग में हेलोएल्केन बनाने की विधि में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म हम मेथेन के क्लोरोनीकरण से भी बना सकते हैं बच्चों। आप लोगों को लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। इसका प्रॉपर नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा भैया। छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से आपको हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको लेना है तो ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। और भी अभी एक दो जैसे विद्युत अपघटनी विधि करा दूंगा ताकि जो क्लोरोफॉर्म का
जो भी यदि आ जाए भाई साहब रासायनिक अभिक्रिया की बनाने की विधि में, तो आपसे भूलने ना पाए, आप कर सको। तो चलिए विद्युत अपघटनी विधि भी देख लेते हैं। विद्युत अपघटन का मतलब टूटना। जैसे हमारे पास मान लीजिए बच्चों एक पात्र है और पात्र में हमने जलीय एल्कोहल ले लिया, या तो मान लीजिए हमारे पास एसीटोन है, फिर उसमें NaCl मिला दिया और वहाँ पर एनोड है और कैथोड है, दो भागों का 2 इलेक्ट्रोड लगा रहेगा। फिर उसमें अपघटन की क्रिया होगी और अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल विद्युत अपघटनी विधि विद्युत रासायनिक सेल के विपरीत होता है, इसलिए आप परेशान मत होना, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। हमने कहा जलीय एल्कोहल या एसीटोन, कोई भी आप ले सकते हो ना, या तो एल्कोहल ले लो या तो एसीटोन, ये आपकी इच्छा है। फिलहाल अभी हम यहाँ पर ले लेंगे एल्कोहल। एल्कोहल से थोड़ा सा आसान होता है। सबसे पहला जो पहला स्टेप होता है, हमने NaCl मिलाया है। NaCl में विद्युत अपघटन कराया जाता है, मतलब थोड़ा सा अल्प धारा दी जाएगी, तो Na टूटता है बच्चों, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि जो पॉजिटिव भाग है वो ऋणात्मक की ओर जाएगा, मतलब कैथोड की ओर जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं। दूसरे स्टेप में बच्चों यहाँ पे देखिए, किसी भी हम विद्युत अपघटनी सेल की बात करते हैं तो वहां पर जो कैथोड होता है वो आपका ऋणात्मक होता है और जो आपका एनोड होता है वो आपका धनात्मक होता है। तो यहां पर NaCl जो है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, तो पॉजिटिव भाग ऋणात्मक की ओर जाएगा, मतलब कैथोड पर जाएगा, और ये जो आपका निगेटिव वाला भाग है वो एनोड पर जाएगा, धनात्मक भाग की ओर चलेगा, क्योंकि विपरीत आवेश की ओर प्रवाह होता है, विपरीत में ही आकर्षण होता है। तो सेकेंड पद में कैथोड पर क्रिया होगी। कैथोड पर होता क्या है समझिएगा, जो Na है वो गया कैथोड के पास, पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन लेता है कैथोड से और बनाता है शुद्ध नाइट्रोजन, शुद्ध सोडियम। सोडियम है Na पॉजिटिव ही सोडियम है, शुद्ध सोडियम बन गया। अब ये जो शुद्ध सोडियम होता है ना बच्चों, ये जो शुद्ध सोडियम होता है Na, ठीक है, ये जल के साथ क्रिया करता है, मतलब यहाँ पर 2H2O ले लेते हैं, वो तो अपनी इच्छा के अनुसार, और बनाता है NaOH। क्या बनाता है बच्चों? 2NaOH, और हाइड्रोजन जो होता है वो अलग हो जाता है। अब इसके बाद कैथोड की क्रिया खत्म हो चुकी है, अब एनोड पर चलते हैं। तीसरा स्टेप बच्चों, एनोड की घटना पर बात करते हैं। ठीक है, एनोड। अब एनोड पर कौन जा रहा है? ऋणात्मक वाला भाग जा रहा है। तो एनोड करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन त्याग करके शुद्ध क्लोरीन बना देगा। इलेक्ट्रॉन त्यागता है। देखिए, माइनस का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब ये क्लोरीन सिंगल में कभी नहीं रहता, मतलब दो क्लोरीन आपस में जुड़ करके ये बनाते हैं Cl2 बना लिया। Cl2 क्या ऐसे शांत रहेगा? नहीं, हमने मिलाया है क्या? एल्कोहल। पानी तो यहाँ पर समाप्त हो चुका है, एल्कोहल है हमारे पास, तो यहाँ पे ऐसा लिख लो, एथिल एल्कोहल लोगे तो CH3 CH2OH, ये आपका एथिल एल्कोहल है। इसमें क्लोरीन की क्रिया कराओ तो क्लोरल बनता है। क्लोरल का सूत्र क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका हो जाएगा CH3, और पहले तो मान लीजिए क्लोरीन से क्रिया करेगा बच्चों तो HCl निकलेगा, तो CH3CHO बनाएगा। ठीक है, पहले स्टेप में तो आपका एसिटाल्डिहाइड बनाता है, और जितने क्लोरीन यहाँ से निकलेंगे उतने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे। देखिएगा, CH3CHO बना लिया और 2HCl बाहर हो जाएगा, 2HCl बाहर हो जाएगा, क्योंकि दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन को उठाकर चला गया। तो अब इसके बाद क्लोरल बनेगा। हाँ, पहले एसिटाल्डिहाइड बनाता है, फिर ये क्रिया करेगा CH3CHO। ठीक है, ये जो चौथा पद कहलाएगा CH3CHO है, फिर ये क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्लोरल बनाएगा। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, मतलब यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकला, 3 क्लोरीन जुड़ेगा तो 3 HCl फिर से बाहर हो जाएगा। बैलेंसिंग कराने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूना 6, 3 क्लोरीन यहाँ, 3 क्लोरीन यहाँ। अब ये जो हमारा क्लोरल है ये NaOH के साथ क्रिया यदि कर ले बच्चों तो भाई साहब आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो 5वें स्टेप में ये जो क्लोरल है CCl3 है, CCl3CHO है, ये NaOH के साथ क्रिया कर ले
तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले ले बस, तो ये बनाएगा CHCl3। बाकी क्या बना सकता है, क्या बना सकता है बच्चों, यहाँ पर बचेगा आपका HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बना देगा। ये प्रोसेस होता है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। ऐसे भी एक क्वेश्चन आया करता है कि आप लोग क्रिया कराओ किसके साथ, जैसे आपका हो गया ये क्लोरल हो गया, डायरेक्ट क्लोरल से, तो आप लोग करा लेना, इतना आप लोग कर लोगे तो काफ़ी है बनाने की विधि में, ठीक है। डायरेक्ट क्लोरल से आ जाए तो आप यही अभिक्रिया दर्शा देना, बस नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। और अगले लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में, मतलब एक ही लेक्चर में रासायनिक गुण कंप्लीट करेंगे। 5-6 अभिक्रियाएं हैं, लेकिन उनको पूरा कंप्लीट करना एक ही लेक्चर में, भले ही वो 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, लेकिन बच्चों उसमें हम बेहतरीन रूप से आपको समझाएंगे, और वो लेक्चर मिस जरूर मत करना, ठीक है। और यदि आपको नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, हमारे शिव कोचिंग क्लासेस में जुड़ सकते हैं। और बच्चों आप लोगों को यदि कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, व्हाट्सअप में बाय करना है, तो 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप में आप मैसेज कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट रहता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स आपको दिए जाते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।